महाराज की जय। पूज्य पाद महर्षि श्री संत साही स्वामी जी महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और चित विचार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में चर अचर में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन दीन बंधु प्रेम सिंधु सर्व क्षण अस्मरणीय परम आराध्य सदगुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में साष्टांग नमन। नमन पूज्य पाद के हृदय स्वरूप संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पावन जुगल चरण कमलों में आसन पर आसन हमारे आगंतुक अतिथि के रूप में श्रद्धे स्वामी नवल बाबा जो गैरिक परिधान से सुशोभित हैं, तथा हमारे जो वयोवृद्ध श्रद्धे पाठ करने वाले जो बाबा हैं, उन्हें भी नमन है। उपस्थित धर्मानुरागी गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, एक सप्ताह से सप्ताह प्रायः जो ध्यान साधना शिविर गत वर्ष की भांति यहाँ पर आयोजित थे, उसके अपेक्षा आज जो समापन पश्चात विशेष रूप में हमारे जो भी संत मत के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले की उपस्थिति है, और खास करके संदेश के रूप में जो हमारे पूज्य बाबा हैं, उन्हीं की ओर सबों का विशेष रूप से इंतजारी है। समय बड़ा महत्वपूर्ण है और मात्र आज्ञा सम सुसाहिब सेवा के ख्याल से दो शब्दों के लिए मेरी भी धृष्टता निवेदित है। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज तथा उनके हृदय स्वरूप की विशद जो उनकी महानता के संबंध में जसगान सुने। हमारे विश्व वंदनीय सद्गुरु महाराज का पदार्पण पंसलवा की पावन धरती पर हुआ था, जो कि परम पूज्य पाद के हृदय स्वरूप का जीवन का अद्भुत जीवन की लीला का प्रारंभ हुआ। वे अपने उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के पावन मनोहर नौतन की यात्रा में थे। ठीक उन्हें महेशपुर में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। पूज्यपाद में आश्चर्यित होकर पूछते हैं, इतनी बड़ी भीड़, कैसी भीड़ है? तो यात्रियों में जो हमारे सत्संगी थे, गुरु महाराज के शिष्य एक से एक वयोवृद्ध थे, नौजवान थे, सबके सब ने पूज्यपाद बाबा से कहा कि हम सब के शव पंसलवा में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, और सदगुरु महाराज का नाम सुनाते हुए इतना कहना ही था स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने लिखा
जैसे धींगी दिया सलाई को घिसते घिसते टूट भी जाए वह जलेगी नहीं, पर सूखी दिया सलाई एक बार मात्र घिसते ही भगकर जल उठती है। ठीक पूज्यपाद के हृदय में यह बात इस तरह से जो सूखी दिया सलाई के समान उनके अंदर से एक बहुत बड़ा कौतूहल आनंदाभिभोर में विभोर होकर और अपने आप में उन्होंने सोचने लग गए कि अवश्य महर्षि जी महान संत हैं। अच्छा, मैं विसर्जन तो हो गया सत्संग, लेकिन उनका उस पंडाल का मात्र दर्शन करके पूज्यपाद के अंदर में समझिए कि ऐसी बड़ी तत्परता आई जैसा कि भगवान बुद्ध को, गोपी चंद को, महर्षि रमन को उनके जीवन का एक एक उदाहरण, जिस उदाहरण से हम आप सदा उससे भेंट होती है, पर हम आपके अंदर वह टस से मस को संस्कार नहीं होने देता है परिवर्तन। पर बुद्ध की नाई, गोपी चंद की नाई, महर्षि रमन की नाई, पूज्यपाद बाबा के अंदर में यह ऐसी वासना जो कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए व्याकुल बन जाते हैं। और सुन ही रहे थे हमारे वक्ता गुरु भाई से कि गुरु महाराज ने ऐसे भजन भेज नहीं थे। जब गुरु दर्शन के लिए गए थे तो उनसे पूछा गया, गुरु महाराज पूछते हैं कहाँ आए, अकस्मात ये विचार नहीं बनाए थे। पूज्यपाद बाबा के मुखार बिंद से गुरु महाराज के श्री चरणों पर यह आवाज देते हैं गुरुमुख होने के लिए। तब गुरु महाराज ने जो कसौटी याचना की उसमें निपुण खड़े हुए जो कि दीक्षा दी। उसी पवित्र पंसलवा में सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ। किसी सत्संगी को प्यास लगी थी, पानी मांगा गया, लेकिन वहां के सत्संगी ने एक गिलास दूध ही लाकर के उस सत्संगी को दिए। गुरु महाराज हंसते हुए कहे, इस गांव का नाम पंसलवा तो जो रखा गया इसे तो दूध सलवा रखना चाहिए। और गुरु महाराज ने उस पंसलवे में जो अपनी ज्ञान ध्यान की उस पवित्र दर्शन और उनके द्वारा जो उपकार हुआ उसी से संपन्न ये हमारे नवल बाबा उसी पावन धरती के हैं। और हम लोगों को सदगुरु महाराज के पावन जोश वाणी का कलश लेकर के हम लोगों के लिए बड़ी अहत की कृपा किए। हम जितने भी ग्रामीण साधक थे निराश थे कि एक भी गरीबधारी महात्मा का समय नहीं हुआ। सब के सब जो हैं हर एक जगह अपने अपने प्रोग्राम ग्राम में अपने अपने आयोजन में बिल्कुल परेशान है, लेकिन पूज्य बाबा सदगुरु महाराज के हृदय स्वरूप की शुभ प्रेरणा मानी जाए, जो कि अपने इस बहुमूल्य समय को दे करके अपने पावन दर्शन के लिए, अपनी पीयूष वाणी के लिए इन्होंने जो कृपा दर्शाई है, कृपा प्रकट की, इसके लिए हम सब के सब आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं। और सदगुरु महाराज से यह शुभकामना है, प्रार्थना है कि इन्हें स्वस्थ तथा दीर्घायु बना रखे, ताकि सदगुरु महाराज की जो पावन सत्संग सांस है, इस सत्संग के अमृत वर्षा को हम लोगों के बीच रखते हुए अमृत ज्ञान की बारिश करते हुए जब जब हमें पुकार हो हम लोगों की, तो ये अपनी जो है अपना बहुमूल्य समय देंगे। और खास करके मनुष्य शरीर के संबंध में जो अभी पाठ हुए, उस पाठ के संबंध में जो भी संत महात्मा हुए, इसकी सार्थकता, इसकी सफलता संत महात्माओं ने करके दिखला दिए, अपना छाप छोड़ करके। अर्थात इस मनुष्य शरीर की क्या उपादेयता है, इसकी सार्थकता है, इसके लिए संत महात्माओं ने इसके महात्म को समझा और
समझ करके इसका सदुपयोग किए और वही परमात्मा के प्रतीक हैं। और ऐसे महापुरुष भी अभी पंचभौतिक उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी यह गोष्ठी जो होती है, उनकी वाणियों का जो समागम होता है, उसमें वे हम आपकी दृष्टि से पड़े वे आते हैं और हम लोगों को वे अपना दर्शन देते हैं, अपनी आभा से हम लोगों को कल्याण के पथ पर अग्रसर करते हैं। इसलिए परम आराध्य सद्गुरु महाराज के निवास के ठीक मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, संत दर्श को जाइए तई ममता मद मोह, जो जो पग आगे धरे कोटि तीर्थ समान। तो ऐसी महान गोष्ठी में हम आप जो है शरीक है, ये गुरु महाराज की परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। और खास करके इस जगह को महत्वपूर्ण बनाने वाले सदगुरु के सच्चे लाल संत साहिब स्वामी जी महाराज थे। और समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की करके इनका प्रैक्टिकल रूप में हमारे पूज्य बाबा सदगुरु महाराज के हृदय स्वरूप बन गए। और हम लोगों को भी इसके लिए ललकार है, हम लोगों के लिए इनका जो जीवन का पवित्र अद्भुत व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। यदि हम इसका अनुकरण नहीं करते हैं तो जिस भगवान राम का भी उपदेश चल रहा था प्रजाओं के बीच, उस उपदेश के अंतर्गत बतलाया कि देव दुर्लभ यह मनुष्य शरीर है, लेकिन इस मनुष्य शरीर की जो दुरुपयोगता करते हैं तो उसी अयोध्या में संत पलटू साहब का अवतार हुआ था। उन्होंने हम मनुष्य की दुर्दशा को देखकर रोने लग गए। माया की लहर मगन सब संसार, खाए भरी पेट भरी नींद सोया, राम के नाम चेत स्वप्न नहीं किया, मोर और तोर की पराजित झोर में काम और क्रोध का बीज बोया, दास पलटू के देख संसार को बैठकर मुंह भरी पेट धोया। अभी हमारे वही परम हितैषी है तो हम आपकी इस दुर्दशा को देखकर देव दुर्लभ मानव जीवन का अनमोल क्षण जो है संसार के विषयों में, संसार के संग्रह में जो खपता है, इसके प्रति उन्हें हमदर्द है। इसलिए निदान बतलाते हैं, माया भोले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, सुंदर मानस तन पाए के जी, ज्ञान ध्यान की बात बुझ लीजिए, मन में खूब ठीक ठहराए के जी, पलटू मारे गगन के बीच सूरज कमान चढ़ाए के जी। अर्थात इसमें संकेत है बाहर का सत्संग, अंदर का सत्संग यदि करेंगे तभी जो है हम लोगों का परम कल्याण होगा। और इन शब्दों के साथ मैं क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे जो मनशासिन बाबा लोग हैं उनसे विशेष रूप से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।